तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे वन बाय वन चैप्टर्स के बारे में। जो 1 से लेके 12 तक आपके बिजनेस स्टडीज में चैप्टर्स हैं, उनमें हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन कौन सी चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 12th एंड 2025 एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको एक बार छोटा सा वीडियो में इस पूरी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। हेलो, माय नेम इज़ अनंत। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो 2025 के बोर्ड्स में अपीयर होने जा रहे हैं, मतलब अभी जो बच्चे क्लास 12 में एंटर हुए हैं। ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही छोटी सी इंट्रोडक्शन की वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, जो है बिजनेस स्टडीज़, जिसका कोड है 054। आप सोचेंगे सर ये 054 कहाँ यूज़ होगा? ये आपका यूज़ होगा बोर्ड्स में, ये आपका यूज़ होगा प्रैक्टिकल के टाइम पे, और ये यूज़ होगा आपकी प्रैक्टिकल की फाइल में। तो ये कोड आप धीरे धीरे करके याद कर सकते हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे आपके टोटल 12 चैप्टर। जी हाँ, बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर हैं 1 से लेके 12 तक, और इनको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए में आपको देखने को मिलेंगे 8 चैप्टर्स और पार्ट बी में आपको देखने को मिलेंगे 4 चैप्टर्स। तो टोटल बनते हैं 12 चैप्टर्स, जो आपको 80 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे 20 मार्क्स आपके हैं बेटा प्रैक्टिकल के, तो बनते हैं आपके 100 मार्क्स, जो आपको इस बार लाने ही लाने हैं। अब इन चैप्टर्स को कैसे इन्होंने डिवाइड किया है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट्स हैं, जिसमें 8 चैप्टर और जिसमें 4 चैप्टर्स। तो पार्ट ए में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है? उससे पहले आप एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं, आप पूनम गांधी यूज़ कर रहे हैं, आप संदीप गर्ग यूज़ कर रहे हैं, आप सुभाष दे यूज़ करते हैं, आप किसी भी तरह के किसी भी अदर पब्लिकेशंस की बुक यूज़ कर रहे हैं, उन सभी बुक्स में ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी। और मेन फोकस मेरा हमेशा से वीडियोस में रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी से बोर्ड्स हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही रखे पूछता है। तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें। बहुत से बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी में डाटा कम है या एनसीईआरटी में सिलेबस पूरा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें, भले ही आप साइड बुक क्यों ना पढ़ रहे हो। तो हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 80 मार्क्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से 8। तो मैं आपको बता देता हूँ किन चैप्टर्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले बनता है चैप्टर नंबर 1। अगर चैप्टर नंबर 1 आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के लिए। अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपके आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। इसी तरह बनता है चैप्टर नंबर 2, जो बनते हैं 14 प्रिंसिपल्स। यहाँ से बोर्ड्स हमेशा क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर नंबर 1 से 2024 के एग्ज़ाम्स में बोर्ड ने अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो। तो चैप्टर नंबर 2 में 14 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऐसे ही चैप्टर 3 बनता है 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपने ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बनते हैं 8, जो हमें देखने को मिलेंगे 50 मार्क्स के। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। नेक्स्ट है पार्ट बी। यहाँ पे आपको बनता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 15 मार्क्स के ये 2 चैप्टर्स हैं और 15 मार्क्स के ये 2 चैप्टर्स हैं। अब सर इस पार्ट में कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो इस पार्ट में मैं आपको बता दूं, चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 10 पूरे फाइनेंस रिलेटेड है कि कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे क्या बिजनेस अपना पैसा कहाँ से कवर करता है, ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ये 2 चैप्टर्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें सेवी वगैरह पढ़ने को मिलेगा। अभी जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ज़्यादातर सीबीएसई के स्कूल्स जो होते हैं, इसी चैप्टर से आपको बोर्ड्स का प्रोजेक्ट देंगे, जो आपको देता है 20 में से 20 नंबर। तो ये चैप्टर जब भी आप पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें। इसमें बेसिकली मार्केटिंग के बारे में है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसको हम P4 के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक पॉइंट इसका बहुत अच्छे से पढ़ें। लास्ट बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कि हो सकता है आपने पिछले अपनी क्लासेस में पढ़ा हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996, अभी बदल के 2019 हो गया है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। तो पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे 30 नंबर के,
पार्ट ए में आपके नंबर हैं 8 चैप्टर जो आपको मिलेंगे 50 मार्क्स के देखने के लिए। तो ये देखिए मैं आपको समझा दूँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर आपको 16 मार्क्स का पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये 2 चैप्टर आपको 14 मार्क्स के, एंड चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो आपके बनते हैं पूरे 50 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा 15 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर्स, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, और 15 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर्स। तो बनते हैं आपके टोटल कितने मार्क्स? 30 मार्क्स, ठीक है। और 50 + 30 + 20 इट विल कन्वर्ट इनटू द 100 मार्क्स। तो ये सारे आपका इंट्रोडक्शन है जो आपको अच्छे से पढ़ना है इस क्लास 12th में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो आप आने वाले वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, द इकोनॉमिक्स हब। क्यों सब्सक्राइब कर सकते हैं? क्योंकि अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगा विद इंडेक्स, और साथ में इन चैप्टर्स में हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कौन से चैप्टर से कितना ज़्यादा बोर्ड्स ने पिछले साल पूछा है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस मैंने आपको नहीं समझाया है, और आप मुझे देखें, समझें, अच्छे लगे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इससे आपको हेल्प मिली होगी कि कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी लेके आऊँगा कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा लास्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स बोर्ड्स ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, और कौन से क्वेश्चंस को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।